हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ कि हम इतने सारे क्वेश्चन क्रैक कर पाए हैं लास्ट ईयर विद द सेम अप्रोच। प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए पुराने अप्रोचेस, पुराने सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं। क्या सोर्स है क्वेश्चन का, ये जब तक समझोगे नहीं, डेफिनेटली आप अपना प्रिपरेशन फोकस तरीके से नहीं कर पाओगे। अब ये 100 क्वेश्चंस नहीं रहे, दीज आर 200-300 क्वेश्चंस। जब तक आप अपना नॉलेज बेस नहीं बढ़ाओगे, आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के सही हो सकते हैं अगर आपने हमारे YouTube सीरीज फॉलो की, एंड आई कैन टेल यू दीज 5 क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 10 मार्क्स is going to change your prelims result. Hello aspirants, अगर आपको UPSC prelims 2026 निकालना है, then make sure you watch this video till the end. आज जो मैं ये सेशन लेने वाला हूं, वहां मैंने हर एक क्वेश्चन को डिसाइफर किया है, जिससे आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आएगी। मोर ओवर, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आने वाला हूं बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच विच यूपीएससी इज फॉलोइंग। मोर ओवर, वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ कि हम इतने सारे क्वेश्चन क्रैक कर पाए हैं लास्ट ईयर विद द सेम अप्रोच। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट एक्सेस टू दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। टू स्टार्ट विथ, हमें अगर कोई एग्जाम डिफिकल्ट लगता है तो क्यों लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्राफ से अगर आप देखोगे, सिंपल ग्राफ से हमारा ये प्रिपरेशन लेवल है, एंड अगर हमारा प्रिपरेशन लेवल एंड जिस सोर्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये मैच नहीं करता है तो हमें क्या लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है। जितना ये मैच करेगा, जितना ये ओवरलैप करेगा, उतना हमें एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लगेगा। प्रॉब्लम आज क्या हो रहा है, प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए पुराने अप्रोचेस, पुराने सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने इसको राइट अप्रोच से पढ़ाई किया, हमारा ओवरलैप बढ़ाया, जो सोर्सेस, जो अप्रोच यूपीएससी क्वेश्चन सेट करने के लिए लगा रहा है, टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए लगा रहा है, अगर हमने वही फॉलो किया तो हमारे लिए एग्जामिनेशन इजी जाएगा। टू स्टार्ट विथ, व्हाई अ स्पेसिफिक क्वेश्चन और अ स्पेसिफिक टॉपिक इज सिलेक्टेड फॉर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे का माइंडसेट क्या है, क्या सोर्स है क्वेश्चन का। ये जब तक समझोगे नहीं, डेफिनेटली आप अपना प्रिपरेशन फोकस तरीके से नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से जो यूपीएससी का माइंडसेट है, व्हाई सिलेक्टिंग अ टॉपिक, पहले वो क्या करता है, टॉपिक को सिलेक्ट करता है। अब वो टॉपिक कहां से सिलेक्ट करता है, वो सिलेबस से सिलेक्ट करता है, लेकिन सिलेबस इतना वाइड है। अगर आप देखोगे इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, क्या क्या चीजें पढ़ोगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं। आज हम एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन का डिसाइफर करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से पीवाईक्यू थीम के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज टॉपिक सिलेक्शन इज फ्रॉम पीवाईक्यू थीम। नेक्स्ट आता है, जब उसने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें से क्वेश्चन वो कैसे बनाता है, वो करंट कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस एंड पीवाईक्यू थीम पूछता है। एंड ये सिर्फ एनवायरनमेंट जैसे डायनामिक सब्जेक्ट में नहीं, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में भी ये फॉलो कर रहा है, इकोनॉमी में भी वो यही अप्रोच फॉलो कर रहा है। एंड मोर ओवर, जो थर्ड अप्रोच जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, जिसे यूपीएससी चेयरमैन ने खुद बताया है, दैट यूपीएससी वांट्स यू टू बी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट न्यूज में है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द गूगल, सर्च अबाउट इट एंड नोट डाउन। ये क्यूरियोसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी चेयरमैन बोल रहा है, एंड इसी फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है। सो आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं इज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट की ही हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, जहां हम करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एंड स्टैटिक सिलेबस को लिंक करते हुए हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन अ क्रिस्प फॉर्मेट। लास्ट ईयर वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चंस थ्रू दिस यूट्यूब सीरीज। अगर आप चाहते हो हम ये सीरीज स्टार्ट करें, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टारगेट यूपीएससी एनवायरनमेंट लिखना एंड वील स्टार्ट दिस सीरीज। टू स्टार्ट विद, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू नेचर रिस्टोरेशन लॉ, अब ये किसका इनिशिएटिव है ये पूछा गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये न्यूज में था, डेफिनेटली न्यूज में था। अगर आप 2024 का जून का आर्टिकल देखोगे, नेचर रिस्टोरेशन प्लान ईयू का इनिशिएटिव था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जानना जरूरी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ईयू रिलेटेड एनवायरनमेंट के टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, 2024 का क्वेश्चन है ऑन ईयू, ईयू का नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है, तो ये एक पीवाईक्यू थीम है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस देखोगे, ये भी ईयू का इनिशिएटिव है, 2017 में पूछा था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ईयू रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट इनिशिएटिव आता है तो आपको पढ़ना है। एंड इसी फॉर्मेट में हमने 2025 में यूट्यूब पर वीडियो लिया था, उसका लिंक भी दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। इट इज अ वीडियो बिफोर द एग्जामिनेशन, जहां इसी फॉर्मेट में हमने सिखा के ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट किया था। तो मैं चाहता हूं
आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। आपको पीवाईक्यू थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज इवेंट है वो आपको पढ़ने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, COP 28 के बारे में पूछा था, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बताना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, अभी स्टैटिक बुक्स काम नहीं कर रही है एनवायरमेंट के लिए। वो एक आपको अंडरस्टैंडिंग देगी, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। अगर ये COP 28 की बात करें, डेफिनेटली हर बार यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन COP, स्पेशली जो UNFCCC में जितने भी इनिशिएटिव स्टार्ट होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछता है। ये COP 28 का इनिशिएटिव है एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चंस मेजरली डाउन टू अर्थ से एड्रेस होते हैं। एंड यहां अगर आप देखोगे COP 28 में डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ के बारे में बताया गया था, ये भी न्यूज आर्टिकल्स में बहुत बार था। मोर ओवर क्यों ये इंपॉर्टेंट है, यहां एक रिपीटेड पीवाईक्यू थीम देखोगे तो जो COP में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये आपको पता चाहिए UNFCCC रिलेटेड। नेक्स्ट इज मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल इनिशिएटिव, अगेन UNFCCC का इनिशिएटिव है, ये एक इंपॉर्टेंट है। UNFCCC में अगर कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमने अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, वी हैड कवर्ड दिस, आदित्य सर ने ये कवर किया था, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ जब COP 28 हुआ था, जो हमने कवर किया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए कि जब भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने हैं तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। लेकिन करंट अफेयर्स में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पर मल्टीपल पीवाईक्यूज आए हैं, ये जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 6 पर क्वेश्चन आया था, अगेन नवंबर 2024 का न्यूज आर्टिकल है, नवंबर 2024 का कार्बन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल बहुत बार न्यूज में था। वी एट UNFCCC आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कार्बन मार्केट एंड हमारे पेरिस एग्रीमेंट में भी कार्बन मार्केट के बारे में बात की है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 6। कोइटो में भी कार्बन मार्केट था विच वाज इफेक्टिव, लेकिन अब जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कार्बन मार्केट बनना था वो अभी तक बना नहीं है। अब इस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आर्टिकल था। एंड जब भी एज आई टोल्ड यू पेरिस एग्रीमेंट हो गया, हमारा कोइटो एग्रीमेंट है, इस पर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा है। दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू, बेसिक्स तक आपको पता चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट के फ्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको जानना ही जानना है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज का कौन सा आर्टिकल है। ये आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट के जानना ही जानना है, क्योंकि ये न्यूज में आते हैं, हमेशा न्यूज में आते हैं एंड इस फॉर्मेट में पीवाईक्यूज भी पूछा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड कन्वेंशंस है आपको उसके बेसिक्स में जानना जरूरी है। वी हैड कवर्ड आर्टिकल 6, इसी फॉर्मेट में हमने कवर किया था। एंड व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज, जो हमारा यूट्यूब पर सीरीज आएगा इसी फॉर्मेट में हम कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंश्योर कि जो आपका एनवायरमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, वी आर ट्राइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाउन टू अर्थ से, द हिंदू से इंडियन एक्सप्रेस एंड एवरीथिंग फॉर यू फॉर फ्री। तो मेक श्योर ये यूट्यूब सीरीज मिस मत करना। अगर आप चाहते हो कि हम ये लॉन्च करें, कमेंट सेक्शन में लिखना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट इज, अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू नेचर सोल्यूशन हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, आई वुड लाइक टू टेल यू, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ADB का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था विच दे हैड लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर फाइनेंस रिलेटेड जितने भी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स है, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट थीम क्या है, अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू आता है, इस साल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी न्यूज में है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी हम कवर करने वाले हैं एंड दैट इज अ फाइनेंशियल इनिशिएटिव टू कंजर्व द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम वो भी हम कवर करेंगे। हम COP के सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इस साल होने वाला है ब्राजील में, वो भी कवर करने वाले हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे डायरेक्ट एयर कैप्चर का क्वेश्चन था, अगेन इट वाज इन न्यूज। अगर सारे क्वेश्चन देखोगे, everything has been in news। क्यों न्यूज में था? क्योंकि आइसलैंड हैड लॉन्च एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर पर उन्होंने लॉन्च किया था। वी हैड आल्सो कवर्ड इट इन आवर यूट्यूब वीडियोस पर, हमने इसको कवर किया था एंड ये हमारे बैच में भी हमने कवर किया था। तो एक इंपॉर्टेंट है, अगेन सेम सोर्स अगर आप देखोगे, यही व्हाई वी टुक दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, क्योंकि ये बहुत एक मोमेंटस अचीवमेंट था एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू डील विद क्लाइमेट चेंज। उस वजह से हमने कवर किया था। तो जो भी इंटरनेशनली एक ऐसा इवेंट है जिसका इंपैक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होने वाला है, वैसे इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप ये देखोगे, क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसका सोर्स देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एंड ये किसी ने नहीं कवर किया है। आई वुड लाइक टू टेल यू, किसी ने नहीं कवर किया, लेकिन मैं आपको सोर्स बताना चाहता हूं सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको क्लियरली लगेगा कि यही से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मोर ओवर, आई वुड लाइक टू टेल यू,
अब ये 100 क्वेश्चंस नहीं रहे, दीज आर 200-300 क्वेश्चंस। तो मैं ये चाहता हूं जब तक आप अपना नॉलेज बेस नहीं बढ़ाओगे आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, आईआर मैपिंग इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। तो इन सब्जेक्ट्स पर करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मोर ओवर मैंने ऐसे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिसाइफर किया है। आप चाहते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक डिटेल में एक वीडियो लूं सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू पीकॉक स्पाइडर के बारे में क्वेश्चन था, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट टू क्रैक इट। लेट अस, हम भी नहीं क्रैक कर पाए क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर में था, लेकिन न्यूज़पेपर से भी एड्रेस नहीं हो रहा। यू हैव टू गो एंड सर्च अबाउट इट। हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज में था, द हिंदू में दिसंबर 2024 में न्यूज में था, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू कैच सच क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अगर ये क्वेश्चन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू CO2 एमिशन, इंडिया का कितना है पर कैपिटा, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया था, एंड इस रिपोर्ट में इंडिया के CO2 एमिशन के बारे में बात की थी। ये भी न्यूज में था, नवंबर 2024, सितंबर 2024 अगेन न्यूज में था। एंड इफ यू रीड दिस आर्टिकल, आपको यहां पता चलेगा इंडिया पर कैपिटा एमिशन स्टैंडर्ड 2.9 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंस। तो ये क्वेश्चन का सोर्स न्यूज़पेपर था, स्पेशली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट था, वहीं से आया था। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैन, अगेन एन इंपॉर्टेंट थीम जो यूपीएससी का है, फेवरेट थीम है। प्लास्टिक पर इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, माइक्रो प्लास्टिक पर क्वेश्चन आए हैं, बेंजीन पर आया है, अगेन क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू च्युइंगम एंड प्लास्टिक पर आया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो ये फेवरेट थीम है। मोर ओवर प्लास्टिक TT न्यूज में था, एंड उस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स बहुत आ रहे थे, तो यू हैड टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ये न्यूज़पेपर से भी एड्रेस हो रहा था। तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पता चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़ा सा सर्च करके स्टैटिक में जाना है। नेक्स्ट इज, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में था, अगेन सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर जून 2024 का, मई 2025 का। एक्टिवेटेड कार्बन पर मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे। अब एक्टिवेटेड कार्बन पर आए थे साइमल्टेनियसली बायोचार, जो एप्लीकेशन है एक्टिवेटेड कार्बन का एंड बायोचार का सिमिलर है, तो बायोचार पर भी वी हैड अ PYQ थीम। बायोचार 2020 में क्वेश्चन आया था। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, फॉर सॉइल ऑगमेंटेशन हो गया, फॉर डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा पूछते रहता है, तो ये भी आपको पता चाहिए। न्यूज़पेपर से आ रहा है। एनवायरमेंट का ऑलमोस्ट 90% मैं बोल रहा हूं अभी न्यूज़पेपर से आ रहा है। आपको स्टैटिक पता चाहिए, लेकिन स्टैटिक सिर्फ एड्रेस नहीं करेगा। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस देख लो एनवायरमेंट के, एक भी क्वेश्चन स्टैटिक बुक से नहीं आ रहा है। पीपल रीड स्टैटिक बुक्स 2-3 बार पढ़ेंगे, लेकिन एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनवायरमेंट इज द सब्जेक्ट जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट के सही हो सकते हैं अगर आपने हमारे YouTube सीरीज फॉलो की, एंड आई कैन टेल यू दीज 5 क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 10 मार्क्स is going to change your prelims result. Most of the students are falling, कहां फॉल कर रहे हैं, 5 to 10 मार्क्स उनका डिफिशिएंसी है, लेकिन अगर आपने ये फॉलो किया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेन का क्वेश्चन था, अगेन न्यूज़पेपर में था। लास्ट ईयर आल्सो दिल्ली गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू हैव एन आर्टिफिशियल रेन, तो उस पर्सपेक्टिव से नॉट जस्ट इन द हिंदू, PIB में न्यूज आर्टिकल था। अगर मैं ये क्वेश्चन बात करूं विद रिस्पेक्ट टू कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन आ चुका है। विद रिस्पेक्ट टू बायोमास गैसिफिकेशन, ये आपको पता चाहिए 2024 में वी हैड दिस न्यू मिशन दैट वाज नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन व्हिच वाज लॉन्च जुलाई 2024 का है, एंड इस मिशन में देयर वाज अ क्लियर मेंशन दैट कोल गैसिफिकेशन से वी कैन डेवलप सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल, अमोनिया, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स। नाइट्रोग्लिसरीन की कहीं बात नहीं की गई है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू एड्रेस कि ये कौन सा टाइप है अंटिल यू नो द बेसिक्स ऑफ इट। एंड विद रिस्पेक्ट टू, ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो NCERT एंड बेसिक बुक से सॉल्व हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू रेन फॉरेस्ट एंड कितना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन्स कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। Some can categorize it as science and technology question, some can categorize it as a geography question, लेकिन मैं इसे environment में consider कर रहा हूं। अब next time हम economy के भी देखेंगे। To give you an example, economy के तो questions सिर्फ current affairs से आ रहे हैं, almost 80% question current affairs से है। मैं सिर्फ example के लिए बता रहा हूं। अगर ये question देखोगे with respect to Indian stock market and उसका comparison हांगकांग से पूछा गया था, future and option के बारे में पूछा गया था, ये question
एग्जामिनर ने न्यूज़पेपर पढ़ के बनाया है। इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली मैच कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली मैच कर रहा है। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो इन न्यूज़, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो इन न्यूज़। अब ये क्यों पूछा है? क्योंकि पीवाईक्यू थीम है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट फेवरेट पीवाईक्यू थीम है। तो इस तरीके से वी हैव क्रैक्ड ऑल द क्वेश्चन यूपीएससी के, जहां हमने देखा है कि पीवाईक्यू थीम प्लस करंट अफेयर्स अगर मैच कर लो, साइड बाय साइड थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाओ, रिसर्च करो, तो क्वेश्चन क्रैक होंगे। एंड इसी फॉर्मेट में हम हमारा एनवायरनमेंट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपको 10 से 15 मिनट देने हैं जब भी हम लाइव जाएंगे, एंड आई वांट एवरीवन लाइव। अगर आप लाइव आओगे तभी आपको इसका एक्सेस मिलेगा। मैं चाहता हूं मेक श्योर 10 से 15 मिनट दो, आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगी, एनवायरनमेंट का टेंशन निकल जाएगा। स्टैटिक बुक से क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एड्रेस नहीं होंगे। एड्रेस कब होंगे? जब उसे करंट अफेयर्स से लिंक करोगे। करंट अफेयर्स कहां से? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, गवर्नमेंट वेबसाइट से करोगे तभी क्रैक होंगे। एंड हम इसी फॉर्मेट में सिखाने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आपको एनवायरनमेंट कवर करना है, करंट एस्पेक्ट कवर करना है, डेफिनेटली आप ये हमारी यूट्यूब सीरीज फॉलो कीजिए, जो हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए टारगेट यूपीएससी एनवायरनमेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट का ऐसे एनालिसिस करके लाए आपके सामने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। एंड एनवायरनमेंट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स से कवर करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? जून से दिसंबर तक की न्यूज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम सारे कवर करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इन अ क्रिस्प फॉर्मेट। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उसके साथ पीवाईक्यूज भी बताऊंगा, उसके साथ स्टैटिक सिलेबस भी करवाऊंगा, एंड उसके साथ थीम भी पूरा कवर कराऊंगा। तो ज्वाइन मी फॉर दिस इंपॉर्टेंट सीरीज एंड वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं जहां हमने डायरेक्टली क्वेश्चन क्रैक किए हैं, उसका प्रूफ भी है। यूट्यूब पर वो वीडियो प्रीलिम्स के पहले का है, एंड आपको रियलाइज होगा हमारा हार्डवर्क। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, सो ज्वाइन मी फॉर दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। थैंक यू।